नमस्कार, HNI न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। और चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां बांग्लादेश को लेकर के सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया। बांग्लादेश पर कोई भी कुछ नहीं बोल रहा। सनातन को रौंदने की कोशिश हुई है, धर्म के नाम पर विभाजित नहीं होना चाहिए, नहीं तो हालात बांग्लादेश जैसे हो जाएंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। तो नहीं तो हालात बांग्लादेश जैसे होने की बात सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा की गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें। बांग्लादेश को लेकर के सीएम योगी का ये बड़ा बयान सामने आया है। बांग्लादेश पर कोई कुछ नहीं बोल रहा, सनातन को रौंदने की कोशिश हुई है, धर्म के नाम पर विभाजित नहीं होना चाहिए, सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये कहना। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। अपने लिए सोचता है, परिवार के लिए सोचता है, उसकी दुनिया परिवार तक सीमित रहती है। लेकिन एक महामानव का, ईश्वरीय गुणों से भरपूर किसी महामानव का जो दृष्टि होती है वह दिव्य होती है, कल्याण की होती है, धर्म के प्रति लोगों के मन में जागरूकता की होती है। उनका भाव स्वयं ही स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए है। और यही कार्य इस धराधार प्रकट होकर के पूज्यपाद श्रीमद जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान ने किया। 726 वर्ष पूर्व जिस धरा पर जन्म हुए थे वह कालखंड ऐसा था, याद करिए, वह कालखंड ऐसा था जब विदेशी हमले हो रहे थे, आक्रमणकारी सनातन धर्म को रौंदना चाहते थे। उनके लिए विदेशी आक्रांताओं ने साजिश रची थी समाज को तोड़ने के लिए, जाति के नाम पर बांटने के लिए। तमाम वादों के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की साजिशें हो रही थी। और याद करिए, उस समय सबसे पहले मत और संप्रदायों को एकजुट करने का आह्वान उस समय उन्होंने कहा था कि सर्वे प्रपत्तेरधिकारिणो मता, यानी सभी जन ईश्वर के चरणों में शरणागति के सदैव अधिकारी हैं। यह किसी ने उद्घोष किया था तो भगवान रामानंदाचार्य जी ने किया था। उन्होंने कहा ये मत और संप्रदाय के आधार पर मत बंटो। उन्होंने कहा ईश्वर की शरणागति लेने का अधिकार तो हर मनुष्य को है। और याद करिए, भगवान रामानंदाचार्य जी हैं जिन्होंने एक नहीं 12 शिष्य बनाए, अलग अलग जाति के बनाए। श्री अनंताचार्य जी महाराज, श्री कबीरदास जी महाराज, सदगुरु रविदास जी महाराज, सदगुरु पीपाजी महाराज, सुरसुरानंद जी महाराज, स्वामी सुखानंद जी महाराज, स्वामी नरहरियानंद जी महाराज, स्वामी योगानंद जी महाराज, स्वामी भावानंद जी महाराज, श्री धन्ना जी,
श्री सेन जी, श्री गलवानंद जी, ये सभी द्वादश शिष्य भगवान रामानंदाचार्य जी ने उस समय के समाज को जोड़ने। तो प्रयागराज से सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप, और यहां से सीधे अब आपको राजस्थान लिए चलते हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह ग्लोबल कन्वेंशन एंड एक्सपो कार्यक्रम में शामिल हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। भाषा ही धर्म को जिंदा रखती है, भाषा ही संस्कृति को आगे बढ़ाती है। तो मेरा सभी से आग्रह है कि जहां जरूरत पड़े वहां जरूर जो भी भाषा हो, विदेशी हो तो भी बोलिए, परंतु अपने बच्चों के साथ अपनी मातृभाषा में बोलने का आग्रह करिए। उनको अपनी ये हमारे देश को आगे ले जाने के लिए बहुत जरूरी है। इस 11 साल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई सारे डायमेंशन में भारत को आगे बढ़ाने का काम किया। जैसे मैंने कहा कि दुनिया में चौथे नंबर का हम अर्थतंत्र बन गए। हमारा निर्यात 2 गुना हो चुका है। हम $4 ट्रिलियन की तो राजस्थान से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे, जहां भाषा और संस्कृति पर जोर देते वो नजर आ रहे थे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रामनगरी अयोध्या में मकर संक्रांति का पर्व इस साल 15 जनवरी को पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस पावन अवसर पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में विराजमान रामलला को विशेष रूप से खिचड़ी का भोग अर्पित किया जाएगा। साथ ही विशेष पूजा कर करके तिल, गुड़ और अन्य सात्विक पदार्थ भी अर्पित किए जाएंगे। मकर संक्रांति के दिन आपको बता दें, सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ ही पुण्य काल का आरंभ माना जाता है, और इसी कारण इस दिन स्नान, दान और पूजन का विशेष महत्व है। रामनगरी के मठ मंदिरों में भी मकर संक्रांति को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और देखिए 15 जनवरी को मकर संक्रांति पर भगवान रामलला को खिचड़ी के भोग लगाने का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि 14 जनवरी को एकादशी है, और जिस कारण 15 जनवरी को यहां मकर संक्रांति मनाया जाएगा। तो कई जगहों पर खिचड़ी का भोग, मकर संक्रांति पर रामलला को खिचड़ी का भोग लगेगा। और लखनऊ यहां से सीधे लिए चलते हैं, और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस SIR को लेकर के ईसी पर अखिलेश का निशाना, इलेक्शन कमीशन पर अखिलेश यादव का निशाना। लखनऊ में बड़ी संख्या में वोट कटे। अखिलेश ने कहा है कि अभी और वोट काटने की तैयारी चल रही है, वोटरों को आधार से जोड़ा जाए। अखिलेश यादव ने कहा कि वोट काटने की साजिश हो रही है। इसलिए हमारी मांग है कि वोटर लिस्ट को अगर आधार से जोड़ी जाए, क्योंकि आधार में सब आंकड़े हैं, आपकी रेटिना का इमेज है, बायोमेट्रिक है, शायद ये 2 चीजें कोई डबल नहीं बना सकता है। इसलिए आपके माध्यम से हमारी अपील है, फिर मैं वही बात कहता हूं कि आधार ऐसा बनाया जाए जो दोबारा कोई न बना ले। सुनने में आया कि भारतीय जनता पार्टी के पास बूथ स्तर पे वो मशीनें हैं जिससे वो आधार नकली बना लेते हैं। समाजवादी तमाम निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने ये जानकारी दी है कि जब भी चुनाव होता है भारतीय जनता पार्टी ऐसी मशीनें लाती है जिससे आधार बना लेते हैं, आधार कार्ड बनता है। हमारी मांग है कि आधार मेटल कार्ड बनाया जाए। जिस तरीके से बड़ी बड़ी बैंक्स के मेटल कार्ड होते हैं,
जो सबसे प्रीमियम कार्ड होता है वो मेटल का होता है। और आजकल तो इतना आसान है चीजों को, अपने डेटा को बचाने के लिए। तो हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में जो गोलमाल हो रहा है, जिस तरह की हेराफेरी की तैयारी है, जिस तरह की साजिश है, इसी को देखते हुए देश में एक बार फिर देश फैसला लेगा कि आधार से वोटर लिस्ट जोड़ दी जाए। ये जो डेटा का नया दौर है, ये नया समय है जहां डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। और बीजेपी ने जो काम किया, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, कोई नया काम नहीं है। ईडी तो लखनऊ से अखिलेश यादव को सुन रहे थे, जहां एसआईआर और इलेक्शन कमीशन पर जमकर निशाना साधते अखिलेश नजर आए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को प्रयागराज पहुंचे हैं। उन्होंने माघ मेले क्षेत्र का व्यापक भ्रमण कर तैयारियों का जायजा लिया। करीब 7 घंटे के प्रवास की शुरुआत उन्होंने संगम नोज पहुंचकर स्नान और पूजा अर्चना के साथ की। मुख्यमंत्री ने संगम में स्नान करने के बाद विधिवत पूजा अर्चना की। सीएम योगी धार्मिक, प्रशासनिक और विकास से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। उनका यह दौरा माघ मेले को मिनी कुंभ की तर्ज पर सुव्यवस्थित और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने की तैयारी के प्रति अहम माना जा रहा है। इस दौरान संत समाज की ओर से माघ मेले की व्यवस्थाओं को लेकर के अपनी सुझाव भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जा रहा है। बैठक में आगामी प्रमुख स्नान पर्व मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी को लेकर के भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था, सुरक्षा, स्वच्छता, चिकित्सा और आवासीय सुविधाओं पर विशेष चर्चा होगी। अधिकारियों को पहले ही निर्देश दिए गए, श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। मुख्यमंत्री ने माघ मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए व्यवस्थाओं को और बेहतर करने के निर्देश दिए। और चलिए यहां रुकते हैं, एक बहुत छोटे से ब्रेक ले। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फ़ोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं, जहां केजीएमयू में धर्मांतरण मामले में बवाल मचता नजर आ रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, वीसी ऑफिस में घुस करके जमकर हंगामा हुआ है, तोड़फोड़ हुई है। अपर्णा यादव और समर्थकों पर हंगामे का आरोप है। प्रोटेक्टर ने उनके खिलाफ, आपको बता दें, थाने में शिकायत दी है। वाइस चांसलर के चैम्बर में गमले और फर्नीचर तोड़ा, महिला शिक्षकों के साथ अभद्रता का आरोप भी है। अपर्णा यादव समेत 200 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ शिकायत दर्ज। वीसी का मोबाइल चोरी होने का भी दावा किया गया है। तो राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव कल केजीएमयू पहुंची थी। अपर्णा यादव वाइस चांसलर से मिलना चाहती थी, लेकिन केजीएमयू का दावा है कि अपर्णा यादव बिना पूर्व सूचना के साथ आई थी। अपने करीब 200 समर्थकों के साथ मिलने पर वो अड़ी हुई थी। मुलाकात ना होने पर समर्थकों ने हंगामा कर दिया। वाइस चांसलर ऑफिस में तोड़फोड़ की, जमकर नारेबाजी की। कुलपति कार्यालय पहुंचने पर जमकर हंगामा हुआ। आरोपियों को बचाने का आरोप लगाते हुए हिंदू संगठन के लोगों ने कुलपति कार्यालय का दरवाजा तोड़ दिया। कुलपति के चैम्बर में भी तोड़फोड़ की। गामा, आपको बता दें, तोड़फोड़ देख कुलपति पीछे की गेट से निकल गई। उपद्रवियों ने कुलपति चैम्बर के बाहर बैठे कर्मचारियों को दौड़ा दिया। करीब 3 घंटे तक कुलपति कार्यालय में हंगामा यूं ही चलता रहा। अपर्णा यादव का आरोप है कि वो काफी देर तक इंतजार करती रहीं, लेकिन वाइस चांसलर ने मुलाकात नहीं की। अब इस मामले में केजीएमयू प्रशासन की तरफ से अपर्णा यादव और 200 समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें इस वक्त की, जहां वीसी ऑफिस में घुस करके जमकर बवाल काटा गया और इस पूरे मामले में केजीएमयू के द्वारा अपर्णा यादव समेत 200 समर्थकों के खिलाफ एफआईआर की बात कही गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, महिला शिक्षिका अपर्णा यादव। तो यूपी में केजीएमयू वर्सेस राज्य महिला आयोग की तस्वीरें, और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। पुनीत, अपर्णा यादव को लेकर के अब केजीएमयू के द्वारा ये मामला दर्ज कराने की बात कही गई है। उनके साथ साथ 200 और उनके समर्थक हैं जिनके खिलाफ मामला दर्ज। क्या है ये पूरा मामला, क्या है वास्तविकता? सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में धर्मांतरण का मामला सामने आता है, जहां रेडियोलॉजिस्ट विभाग के सीनियर डॉक्टर, जो रेजिडेंट डॉक्टर थे, डॉक्टर रमीज, उनके ऊपर एक पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसको उन्होंने अपने प्रेम जाल में आया और जबरन धर्मांतरण कराने का प्रयास था। उसका गर्भपात भी कराया गया। हालांकि मामला तूल पकड़ता है, सीएम खुद पीड़िता से बात करते हैं, उसके बाद महिला आयोग की एंट्री होती है। महिला आयोग ने भी पीड़िता से इस मामले में बातचीत करी थी, मामले का संज्ञान लिया था। फिलहाल इस मामले की जांच मेडिकल कॉलेज अपने पर्सन से, यानी कि विशाखा कमेटी से करा रहा था। महिला आयोग अलग जांच कर रही थी और पुलिस डॉक्टर की तलाश कर रही थी, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। कल दोपहर में अपर्णा यादव का आरोप है कि वो वाइस चांसलर से मिल करके कुछ और बातें बताना चाहती थी, लेकिन वाइस चांसलर ने उनको समय नहीं दिया। उसके बाद अपर्णा यादव के साथ में तमाम हिंदू संगठन के लोग पहुंच गए और जमकर हंगामा हुआ। अपर्णा यादव ने मीडिया को बताया कि वो काफी देर तक खड़ी रहीं, लेकिन वाइस चांसलर उनसे मिलने तक नहीं आई और उन्होंने गंभीर आरोप लगाए कि मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के अलावा सब कुछ हो रहा है। पीड़िता ने एचओडी से भी बताया। लेकिन यहाँ बात ये भी समझने वाली है कि जब कुलपति के द्वारा समय नहीं दिया गया, जैसा कि अपर्णा यादव कहती नजर आ रही कि समय मांगा था पर समय नहीं मिला, तो उनके समर्थकों को ये हक किसने दे दिया कि आप यूनिवर्सिटी में पहुंचकर तोड़फोड़ कर सके, वहां बैठे हुए गार्ड को, कर्मचारियों को भगा सके? और जैसा कि केजीएमयू के द्वारा आरोप भी लगाया जा रहा है कि महिला शिक्षकों के साथ अभद्रता भी की गई है, तो ये कोई मामला जो सामने आता है तो गंभीर विषय बन जाता है। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से अपर्णा यादव ने मीडिया को बताया कि वो काफी देर तक वेट करती रही, उन्होंने गंभीर आरोप मेडिकल कॉलेज प्रशासन पर लगाए। उनका कहना है कि यहाँ पढ़ाई के अलावा सारे खेल चल रहे हैं। पीड़िता ने एचओडी को बताया तो एचओडी ने कहा मामले को दबा दो। डॉक्टर रमीज के 2 सीनियर डॉक्टर भी पीड़िता पर दबाव बना रहे थे। बड़ा धर्मांतरण का खेल लखनऊ के मेडिकल कॉलेज के अंदर में चल रहा है और मेडिकल कॉलेज प्रशासन इस बात की पूरी जानकारी रखते हुए चुप्पी साध करके बैठा है। वाइस चांसलर पर भी उन्होंने आरोप लगाया कि विशाखा कमेटी, जिसको अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को प्रस्तुत करनी है, वो रिपोर्ट में हेरफेर
हेरफेर कर रही है और जो दो डॉक्टर लगातार डॉक्टर रमीज के संपर्क में थे, पुलिस की क्यों में भी ये बात है कि वो लगातार उनके साथ कांटेक्ट में थे, उनका भी नाम नहीं भेजा जा रहा। और सबसे बड़ा आरोप था कि सारा करने के बाद में डॉक्टर रमीज 2 दिन तक मेडिकल कॉलेज के अंदर रहा, लेकिन प्रशासन ने उसे पुलिस बिल्कुल, ये मामला गंभीर है और इस पर कैसे एक्शन लिया जाता है ये देखने वाली बात होगी। आपका बहुत शुक्रिया पुनीत तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इधर मेरठ में देर रात शराब के नशे में हुड़दंग कर रहे युवकों को टोकना एक परिवार को भारी पड़ गया और विरोध करने पर आधा दर्जन लोगों ने देवर भाभी समेत परिवार के सदस्यों पर फरसे, चाकू, लाठी डंडों से जमकर हमला कर दिया। हमले में देवर भाभी समेत 4 लोग घायल हैं। मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए सीएचसी बूढ़ाब्राल भेजा और हालात गंभीर होने के चलते महिला को जिला अस्पताल रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि पड़ोसियों द्वारा तेज आवाज में म्यूजिक बजाने, गाली ग्लोज करने का विरोध करने पर विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने धारदार हथियार और लाठी डंडों से हमला कर दिया। आरोप है कि टोकने के बाद आरोपियों ने फरसे, चाकू और लाठी डंडों से हमला किया है। इस दौरान बीच बचाव में आई भाभी और भाई भतीजे पर 5 ने धारदार हथियार से हमला बोल दिया और जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इधर मेरठ में दलित महिला की हत्या का मामला, घटना पर किसान नेता राकेश टिकैत का बयान सामने आया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि देश में कानून और देश संविधान से चलेगा, हत्या हुई तो कार्रवाई भी होगी। इतनी सख्ती के बाद भी बदमाश बेखौफ है। किसानों की ट्यूबवेलों पर रोज चोरियां हो रही हैं। मेरठ में ट्यूबवेलों पर घटनाएं ज्यादा हो रही हैं, टिकैत के द्वारा कहना। तो देखिए, मेरठ जिले के कपसाद गांव में एक युवक ने कथित तौर पर एक दलित महिला की हत्या कर दी, 20 वर्षीय बेटी का अपहरण कर लिया। इस मामले को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। गांव छावनी में तब्दील है, नेताओं की एंट्री भी इसमें अब हो गई है और इस बीच राकेश टिकैत की प्रतिक्रिया भी सामने आई। मेरठ कांड को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान राकेश टिकैत के द्वारा खड़े किए गए हैं। कहा, पुलिस रोज जो है यहां पर घूम रही है, इतना इंतजाम बैठा रखा है, लगातार प्रयासों के बावजूद भी अपराध पर काबू क्यों नहीं पाया जा रहा। टिकैत ने कहा कि देश संविधान और कानून से चलेगा, कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि महिला की हत्या हुई है, पुलिस प्रशासन आरोपियों की तलाश कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके अपराधियों पर कोई डर नहीं है। टिकैत ने कहा, रोज पुलिस अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करती है, गाड़ियों का बल का इंतजाम रहता है, फिर भी बदमाशी क्यों नहीं थम रही। देखो, देश में कानून है और देश कानून और संविधान से चलेगा। हत्या हुई तो धारा ही लगेगी और पुलिस प्रशासन उसे युवती को भी और जो अपहरण करके लेगी उनको भी तलाश कर रही है। ये जानकारी मेरठ से हुई है, अभी मिले नहीं, लेकिन महिला की हत्या हुई है और रोष है। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए HNN न्यूज के साथ। नमस्कार।